शम। प्रेशियस मेटल्स गोल्ड सिल्वर कॉपर की तो हम बातें कर ही रहे हैं, प्रेडिक्शन भी सारी सही जा ही रही है अभी तक। और यहाँ पे मैं आपके लिए गोचर से रिलेटेड, ट्रांजिट से रिलेटेड भी इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर के आता रहूँगा, प्रेडिक्शन लेकर के आता रहूँगा। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को आप शेयर कीजिए अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, और हमारा ये संपर्क ऐसे ही बना रहे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे शनि की, सैटर्न की और उनके नक्षत्र गोचर की। शनि जो है वो 2 नक्षत्र में गोचर करेंगे इस साल। उनकी एंट्री उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में ऑलरेडी हो चुकी है 20 जनवरी को, जो उनके खुद का नक्षत्र है। इस नक्षत्र में देवगुरु बृहस्पति और शनि दोनों की एनर्जीज जो हैं वो कंबाइंड है। 17 मई तक ये उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे। उसके बाद 17 मई को इनका गोचर जो है वो रेवती नक्षत्र में होगा। इस नक्षत्र में जो एनर्जीज हैं वो मरकरी और जुपिटर इन दोनों की हैं, क्योंकि मरकरी या बुध इस नक्षत्र को रूल करते हैं। तो 17 मई से 9 अक्टूबर तक उनका गोचर जो है वो इस नक्षत्र में होगा, और उनकी री एंट्री उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में होगी 9 अक्टूबर को। सो इस साल एक तरह से सेकंड चांस हमको मिल रहा है। इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि सभी जो 12 लग्न हैं या 12 चंद्र राशि हैं, प्राइमरीली आप इसको अपनी चंद्र राशि से देखेंगे, यानी मून साइन से, क्योंकि नक्षत्र के गोचर का जो इम्पैक्ट है वो चंद्र राशि पे आता है। तो आपकी लाइफ में आप किस तरह के इवेंट्स जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हो। 2 जो साइंस हैं, सबसे पहले जो तुला, जहाँ पे भी आपके कुंडली में तुला राशि है जिस किसी घर में, उसके आपको काफ़ी अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे। और कन्या राशि के यानी वर्गो साइन के, जिस किसी भाव में वर्गो है उस भाव के भी आपको अच्छे रिजल्ट जो है वो मई और अक्टूबर के बीच में देखने को मिलेंगे। और इस साल अगर आपसे इस टाइम पीरियड पे कुछ गलतियां हुई, कुछ अनफिनिश्ड बिजनेस रहे, तो आपको एक सेकंड चांस या सेकंड अपॉर्चुनिटी मिल रही है अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। चलिए बात करते हैं मेष राशि के लोगों की। एरीज साइन, जो एरीज मून साइन है, उनके लिए शनि का गोचर किस तरह का रहेगा 2026 में। तो शनि देव उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में ऑलरेडी गोचर कर चुके हैं। ये आपके 12वें भाव में रहेंगे पूरे साल। इनमें काफ़ी नियंत्रण आ चुका है, और इनकी पेस जो है, जो गति है, वो काफ़ी तीव्र चलेगी जून तक। और मई में इनका गोचर जो है वो रेवती नक्षत्र में होगा। तो सबसे पहले जितने भी मेष राशि वाले लोग हैं, तो अभी से लेकर के मिड मई तक आपको 7th हाउस के, यानी उस राशि जो है वहाँ पे वो तुला राशि है, शनि उच्च के तुला में होते हैं और ये अपने खुद के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। तो प्रिंसिपल ये कहता है कि 7th हाउस के आपको काफ़ी अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो अगर आपकी शादी के कुछ चांसेस बन रहे हैं, एक बहुत अच्छा जो योग है शादी का वो बन रहा है मिड मई तक। उसके बाद अक्टूबर से दिसंबर तक फिर से एक योग बनेगा जो अर्ली 2027 तक जो है वो कंटिन्यूड रहेगा, क्योंकि शनि की दोबारा एंट्री उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में होगी। आपको यहाँ पे अपने बिजनेस संबंधित, कार्य संबंधित, और अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं, मैरिड हैं, तो आपको अपने मैरिड लाइफ में थोड़ी स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। और ये जो गोचर है ये आपके पति या पत्नी के लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है, उनके वर्क प्रोग्रेस के लिए ये साल काफ़ी अच्छा हो सकता है, पर्टिकुलरली मई तक। उसके बाद अक्टूबर से दिसंबर के बीच में शनि का गोचर मई में रेवती नक्षत्र में होगा। 17 मई से लेकर 9 अक्टूबर तक ये नक्षत्र बुध का है। तो बुध जो हैं वो आपके तीसरे भाव और अष्टम भाव के मालिक हैं। बुध उच्च के होते हैं कन्या राशि में। तो यहाँ पे आपको 6th हाउस संबंधित अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो जो लोग जॉब में हैं, तो आपको अगर नई जॉब के लिए ट्राई करना है, अप्लाई करना है या कुछ प्रयास करने हैं, तो मिड मई से लेकर के मिड जून के बीच का जो फेज़ है वो काफ़ी पॉजिटिव है। उसके बाद भी काफ़ी पॉजिटिव है अक्टूबर तक। तो आपको कार्य संबंधित काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ या प्रगति देखने को मिलेगी। और आपकी हेल्थ के लिए भी ये टाइम पीरियड अच्छा है। तो आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी। आप हो सकता है कुछ लोन्स जो हैं या आपके कुछ डेट्स हैं या कर्ज हैं, उनकी एक आप रीपेमेंट कर सको इस टाइम पीरियड पे। पर आपको यहाँ पे थोड़ा सा सावधान होकर के चलना है, क्योंकि मई से अक्टूबर के बीच में आपके कुछ शत्रु बन सकते हैं, एनिमीज़ बन सकते हैं, या अगर आप किसी तरह के नए लोन्स या डेट्स में एंगेज कर रहे हो तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा सा संभल करके चलना है। देखो, शनि जब 12वें घर में होते हैं तो आपको ये नए प्रोजेक्ट्स लेकर के आएंगे, नए कार्य संबंधित, या आपके 2nd हाउस को तीसरी दृष्टि से देख रहे हैं। ये 10वीं जो इनकी स्पेशल दृष्टि है उससे 9वें भाव को भी देख रहे हैं। तो 2nd हाउस और 9th हाउस की एक ग्रोथ दिखाते हैं, ग्रोथ आपके फाइनेंस में और ग्रोथ आपके भाग्य में। पर यहाँ पे क्या है कि परिश्रम, हार्डवर्क, ये 2 चीज़ें जो हैं वो शनि का बेसिक नेचर है, और सौरव भी शनि का बेसिक नेचर है।
12th हाउस में थोड़ा आपकी स्लीप को ख़राब करते हैं, हेल्थ पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करने की आपको ज़रूरत है और अपनी स्पिरिचुअल साधना को, पूजा पाठ को आप इंक्रीज करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये क्या है, ये द्वादशाक्षरी मंत्र है। इससे शनि को काफ़ी अच्छे नियंत्रण मिलेगा इस साल और इस मंत्र की आप साधना जो है वो कर सकते हैं और आपको इस साल 7th हाउस और 6th हाउस के काफ़ी अच्छे रिजल्ट जो हैं वो देखने को मिलेंगे और मैं ये चाहता हूँ ये आपका गोचर जो है वो काफ़ी अच्छा रहे। चलिए अब बात करते हैं वृषभ राशि के जो लोग हैं, यानी टॉरस मून साइंस। प्राइमरीली आप चंद्र राशि से देखेंगे। अगर आपको योग समझने हैं तो आप लग्न से भी देख सकते हो। ये वीडियो जो है शनि के जो नक्षत्र गोचर हैं इस साल वो किस तरह के हो रहे हैं। मीन राशि में इनका गोचर है, उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्र, ये दो नक्षत्र में इनका गोचर रहेगा। तो सबसे पहले तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में ऑलरेडी एंट्री मार चुके हैं, आपके एकादश भाव में शनि इस साल गोचर कर रहे हैं। तो ये एक योग है ज्योतिष में जिसे हम केवल योग बोलते हैं। तो आपके कॉन्फिडेंस के लिए काफ़ी अच्छा योग है, नए काम की शुरुआत के लिए काफ़ी अच्छा योग है। अगर आप नई जॉब में या नए वर्क में ऑलरेडी आ चुके हैं, आने वाले हैं, ये पीरियड आपके लिए काफ़ी स्टेबिलिटी यानी स्थिरता लेकर के आएगा, ये इस योग का मानना है। उत्तरा भाद्रपद एक बहुत ही स्टेबल नक्षत्र है, फिक्स नक्षत्र है। इसमें शनि और बृहस्पति दोनों की एनर्जीज हैं। तो यहाँ पर मिड मई तक इनका गोचर जो है वो काफ़ी सपोर्टिव है आपके वर्क सेटिस्फैक्शन के लिए। 11वां भाव 10वें भाव से दूसरा भाव है, तो वर्क में आपकी सेटिस्फैक्शन होती है, डिससेटिस्फाइड होते हैं, उसको दर्शाता है। फाइनेंशियल प्रोग्रेस को दर्शाता है। अगर आप एक सेकेंडरी इनकम जो है वो स्टार्ट करना चाहते हैं या आप अपनी इनकम में राइज चाहते हैं थ्रू बिजनेस और थ्रू जॉब, तो ये साल आपके लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि शनि आपके योग कारक ग्रह बनते हैं, 9वें भाव और 10वें भाव के मालिक हैं और इनका जो गोचर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग, काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। इस समय में आपकी शत्रुता भी होगी। हो सकता है कि आपके कुछ बॉसेज हों या सीनियर हो वो ओवर पावर करें, वो आप पे डिसीजन जो है वो फोर्स करें, पर आपको नियंत्रण नहीं खोना, आपको पेशेंस और धैर्य से काम लेना है, क्योंकि सिचुएशन आपके फेवर में ही होगी। अगर आप कुछ काम करते हैं तो आपकी प्रगति, आपका प्रोग्रेस हो सकता है, रिकग्निशन आपको मिल सकती है मिड मई तक। और यहाँ पे आपको जो है छठे भाव के काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। सडनली आपका बहुत ज़्यादा फोकस आ जाएगा अपनी हेल्थ पे, अपनी वाइटैलिटी पे, आप एक्सरसाइज करने लग जाओगे, आप अभी से ही वो चेंजेस देख रहे होगे, आपकी एक्टिविटी जो है वो काफ़ी इंक्रीज हो गई होगी इस समय में। 17 मई को ये रेवती नक्षत्र में गोचर करेंगे 9 अक्टूबर तक। इस नक्षत्र के मालिक होते हैं बुध, तो यहाँ पे आपको 5th हाउस से संबंधित काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो जो लोग चाहते हैं कि उन्हें संतान की प्राप्ति हो या पुत्र पुत्री का योग अगर बन रहा है, अगर आप ट्राई कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं फैमिली एक्सपेंशन का, तो ये टाइम पीरियड आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव है। और दूसरा जो टाइम फ्रेम है वो 9 अक्टूबर के बाद, क्योंकि शनि की री एंट्री उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में होगी, तब फिर से आपका हेल्थ पे काफ़ी ज़्यादा फोकस हो जाएगा। बट मई से लेकर अक्टूबर के बीच में आपके फ्यूचर के लिए, क्रिएटिव कार्यों के लिए, और अगर आप कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो, मार्केट्स में ट्रेडिंग करते हैं, बट कुछ स्टेबल इन्वेस्टमेंट्स अगर आप करते हो एक लॉन्ग टर्म व्यू का, तो वहाँ पे आपको रिजल्ट जो है वो अच्छे देखने को मिल सकते हैं। 5th हाउस जो है वो राज्य भाव है, तो यहाँ पे प्रोग्रेस दिखाता है, तो चांसेस बन रहे हैं प्रमोशन के अक्टूबर से पहले पहले। सो जून से अक्टूबर के बीच में काफ़ी एक अच्छा पीरियड है जहाँ पे प्रमोशन के, प्रोग्रेस के चांसेस बन रहे हैं। किसी भी तरह का आप प्रयास करते हो उसमें आपको रिजल्ट मिलेगा, पर आपकी ईगो जो है वो काफ़ी हाई रहेगी। उस ईगो की वजह से आपके कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं दूसरे लोगों के साथ में, तो काफ़ी ग्राउंडेड जो है होकर के चलिए। आपको एक तरह से दूसरे लोगों की हेल्प करनी है, उनकी सहायता करनी है, उनकी मदद करनी है। आपको अपने जो फ्रेंड्स हैं, जो आपके मित्र हैं, उनसे कनेक्शन बना करके रखना है। और इस टाइम पीरियड पे आप सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव जो है वो रहेंगे। कंटिन्यू करें शनि को स्ट्रेंथन करने का, और मरकरी को इस साल बुध को बल देने का, बुध के बीज मंत्रों का आप जप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि के जो लोग हैं, जेमिनी मून साइन। प्राइमरीली आप अपनी चंद्र राशि से देखेंगे। अगर आपको योग समझने हैं तो आप लग्न से भी इसको देख सकते हो, पर रिजल्ट के लिए आप चंद्र राशि से इस वीडियो को देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं नक्षत्रों की बात कर रहा हूँ। शनि का जो ये साल गोचर है वो 2 नक्षत्र में होगा, उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्र। उत्तरा भाद्रपद बहुत ही स्टेबल नक्षत्र है और रेवती नक्षत्र जो है वो लास्ट नक्षत्र है, तो वो एक तरह से पूरे साइकिल जो कंप्लीशन है 27 नक्षत्रों का, उसको दर्शाता है। एक तरह से रीस्टार्ट, रीसेट को वो ये बताते हैं। कुछ चीज़ें जो हैं वो एंड होंगी और नई शुरुआत होगी। यहाँ पे शनि आपके भाग्येश होते हैं, 9th लॉर्ड के मालिक हैं, भाग्य के कारक हैं, भाग्य को रूल करते हैं, लंबी यात्राओं को, पिता को,
और आपके धर्म को ये रूल करते हैं और 8th हाउस के भी मालिक हैं, तो आपकी आयुष को ये रूल करते हैं। शनि का गोचर आपके 10th हाउस में हो रहा है। तो सबसे पहले तो 10th हाउस में जब गोचर है और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में शनि की दृष्टि 12वें भाव पे पड़ रही है, आपके खर्च में कमी आएगी और इनकम में इंक्रीज होने की पूरे पूरे चांसेस हैं। और यहाँ पे क्या है कि एक तरह से रिलेशनशिप में भी इंप्रूवमेंट लेकर के आएंगे, क्योंकि शनि की 10वीं दृष्टि जो है वो सप्तम भाव पर पड़ रही है। क्योंकि शनि अपने नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, तो आपको अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड, अपने पुत्र पुत्री यानी संतान से रिलेटेड और आपके फ्यूचर से रिलेटेड अच्छे रिजल्ट इस टाइम पीरियड पे देखने को मिलेंगे। तो आप किसी भी तरह का फ्यूचर प्लानिंग अगर आप करते हो तो मिड मई तक जो सिचुएशन है वो काफ़ी पॉजिटिव है। हाँ, अगर आपकी जॉब है या कार्य है उसमें आपको काफ़ी प्रेशर देखने को मिलेगा, क्योंकि पेस थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी और आपको हो सकता है कि मल्टीपल चीज़ों में ध्यान देना पड़े, आपको मल्टीटास्किंग करनी पड़े। यहाँ पे आपको जो आपका 5th हाउस है उससे रिलेटेड काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, क्योंकि शनि जो है वो उच्च के होते हैं तुला राशि में, और जब वो खुद के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, तो अगर आप चाहते हो कि आपका फैमिली एक्सपेंशन हो, फैमिली ग्रोथ हो, तो यहाँ पे योग जो है वो अच्छा बन रहा है। कुछ रोमांटिक रिलेशनशिप्स हो सकते हैं और फ्यूचर से संबंधित आप इंपॉर्टेंट डिसीजंस अपने लिए, अपने इन्वेस्टमेंट के लिए, अपने ट्रैवल से रिलेटेड, यात्रा से रिलेटेड, वो आप बिल्कुल ले सकते हो। 17 मई को रेवती नक्षत्र में इनका गोचर होगा, जिसको लॉर्ड करते हैं बुध, जो आपके लग्नेश हैं। तो मई से अक्टूबर के बीच में आपको बुध से रिलेटेड रेमेडीज करनी है, उनको आपको स्ट्रेंथन करना है, रिगार्डलेस वो आपकी कुंडली में किसी भी स्थिति में हो। इस टाइम पीरियड पे अच्छे रिजल्ट आपको चाहिए, तो यहाँ पे आपको 4th हाउस संबंधित अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो आप अपने घर में कुछ चेंज करोगे, या आप कुछ सेल या परचेज करोगे प्रॉपर्टी रिलेटेड, या आप व्हीकल भी चेंज इस टाइम पीरियड पे कर सकते हो। तो अपने घर, आपका कंफर्ट, आपकी मदर की अगर कुछ हेल्थ इश्यूज हैं तो इस टाइम पीरियड पे वो काफ़ी इंप्रूव हो सकती हैं। तो 4th हाउस के आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। बुध उच्च के होते हैं कन्या राशि में, तो यहाँ पे आपको किसी तरह की स्पिरिचुअल रेमेडीज या स्पिरिचुअल डिसिप्लिन की भी ज़रूरत है, क्योंकि 4th हाउस जो है वो सबसे पहला मोक्ष भाव है। तो यहाँ पे किसी तरह की योग साधना या आप इसी तरह की रेमेडीज जो हैं इस टाइम पीरियड पे कर सकते हो। बुध को आप बल दीजिए। वर्क रिलेटेड भी आपको थोड़े अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और साल के एंड में 9 अक्टूबर को फिर से शनि की एंट्री जो है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में होगी। तो अगर आपके कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें रुकावट आई है अभी, तो उसको आप कंप्लीट करोगे अक्टूबर के बाद, तो ये तो तय है। तो आपको इस साल एक सेकंड चांस, एक सेकंड अपॉर्चुनिटी जो है वो मिल रहा है अपने वर्क को मीनिंगफुल बनाने के लिए और उसमें काफ़ी सेटिस्फैक्शन जो है वो लाने के लिए। बट आपका काफ़ी हाई प्रेशर और हाई स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट रहेगा, तो यहाँ पे आपको कंटिन्यूसली किसी तरह के उपाय करने हैं, अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करना है। अब हम बात करते हैं कर्क राशि के जो लोग हैं, कैंसर मून साइन। तो आपके लिए जो शनि का नक्षत्र गोचर है मीन राशि में, उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्र में इस साल गोचर कर रहे हैं, वो किस तरह के रिजल्ट्स लेकर के आएगा। तो यहाँ पर शनि जो है वो आपके सप्तम भाव और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। तो सप्तमेश तो हुए आपके जय भाव के मालिक, अष्टमेश हुए आपके आयुष भाव के मालिक। तो ये एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट्स बताते हैं, आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा और आप एडवर्सिटीज़ को कैसे कंट्रोल करोगे लाइफ में। शनि का गोचर आपके नवम भाव में हो रहा है मीन राशि में, और अभी वर्तमान समय में ये मिड मई तक, 17 मई तक ये उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे। ये एक काफ़ी स्टेबल नक्षत्र है, तो आपके धर्म से रिलेटेड चीज़ों में स्टेबिलिटी आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। आपके अगर कुछ रिलेशनशिप अपने फादर से ख़राब हुए हैं या अपने गुरु से, टीचर से कुछ आपके कॉन्फ्लिक्ट हैं, तो इसको इम्प्रूव करने का ये बहुत अच्छा समय है। शनि की तीसरी दृष्टि आपके एकादश भाव में और 10वीं दृष्टि आपके छठे भाव में आ रही है। तो अगर आपके शत्रु तो इस टाइम पीरियड बनेंगे, क्योंकि दोनों भाव, छठा भाव और एकादश भाव शत्रुओं का भाव है, उसकी ग्रोथ होगी, पर आपकी इनकम की, आपकी आमदनी की भी ग्रोथ इस टाइम पीरियड पे हो सकती है, क्योंकि भाग्य का आपको सपोर्ट मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो जून में आपके लग्न में आएंगे, तो जून के बाद उनकी दृष्टि जो है शनि पे पड़ेगी, और यहाँ पर आपको आपके किसी भी तरह के एफर्ट्स हैं तो वो जून से नवंबर के बीच में आपको बेस्ट रिजल्ट्स अपने एफर्ट्स के देखने को मिलेंगे। सो अभी से लेकर के मिड मई तक शनि जो है आपको चौथे घर के अच्छे रिजल्ट देंगे। तो यहाँ पे आपके घर से संबंधित, रियल एस्टेट से रिलेटेड आप कोई डिसीजन ले सकते हो, बाइंग या सेलिंग का। आप अपने घर में हो सकता है कुछ रेनोवेशन करोगे, कुछ चेंजेस करोगे, कुछ आप या तो आपका स्थान परिवर्तन होगा या तो आप घर ही चेंज करोगे, आप हो सकता है जगह भी मूव करो, क्योंकि योग जो हैं वो पूरे प्रबल हैं इस टाइम पीरियड पे।
17 मई को शनि की एंट्री होगी रेवती नक्षत्र में। यहाँ से आपको रिजल्ट जो है वो तीसरे भाव के अच्छे देखने को मिलेंगे। तीसरा भाव जो है वो भी चेंज दिखाता है। तो इस साल अगर सर्कमस्टांसेस आपकी दशा सपोर्टिव है तो एक तरह से चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है, मूवमेंट हो सकती है, क्योंकि शनि 9 और 3 एक्सेस को जो है एक्टिवेट कर रहे हैं। और शनि का बेसिक नेचर भी ये है कि वो आपको एक जगह सेटल नहीं होने देते। अगर आपका टाइम पीरियड शनि से डोमिनेटेड है तो स्थान परिवर्तन इस साल पूरे चांसेस हैं। विदेश भी हो सकता है, या आप अपनी ही कंट्री में बर्थ प्लेस से थोड़ा सा आप डिस्टेंस होके या दूर होके आप मूव कर सकते हैं अगर आपकी दशा जो है वो ठीक चल रही है। और अक्टूबर में इनकी री एंट्री होगी उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में। तो यहाँ पे अगेन आपको 4th हाउस रिलेटेड कुछ अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो ये साल आपकी माइंडफुलनेस का साल है। यहाँ पे आपको थोड़ी सी साधना करनी है और एक तरह से चेंज ऑफ प्लेस जो है उसको ये बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट करता है। यहाँ पे आपको जितने भी एफर्ट्स हैं वो आप अपने चेंज ऑफ प्लेस में, और आप थोड़ा सा अनसेटल्ड भी फील करोगे मार्च से लेके जून के बीच में। थोड़ी सी अनसेटल्ड एनर्जीज हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा अपना हेल्थ का ध्यान रखना है और आपको मंगल को बल देना है अपने चार्ट में, क्योंकि वो योग कारक ग्रह हैं। तो अगर आप मंगल को बलि करते हैं तो शनि जो त्रिकोण भाव में जो गोचर कर रहे हैं उसके वो अच्छे रिजल्ट देंगे। ये आपके लिए एक उपाय है। मंगल के बीज मंत्रों का आप जप कर सकते हैं या आप भगवान नरसिंह की आराधना कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं सिंह राशि के जो लोग हैं, लियो मून साइन। आपके लिए ये जो शनि का जो गोचर है इस साल 2026 में 2 नक्षत्र में इनका गोचर है, उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्र। और इसके जो रिजल्ट्स हैं वो आपके चंद्र राशि से हम कैसे देख सकते हैं। तो अगर आपका टाइम पीरियड में डोमिनेंस है शनि का, बृहस्पति का, सूर्य का, इवन मंगल का, तो इसके आपको रिजल्ट जो हैं वो देखने को मिलेंगे इस साल। शनि आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव को थोड़ा सा वीक बताया है, बट एक न्यूट्रल हाउस है। यहाँ पे क्या है कि शनि बनते हैं अष्टम भाव के कारक। तो ये आयुष की वृद्धि करते हैं। आपके लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने के लिए ये टाइम पीरियड जो है वो बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि सबसे पहली बात जो ये है, शनि ऑलरेडी उत्तरा भाद्रपद में इनकी एंट्री हो चुकी है और ये 17 मई तक यहाँ पे इनका गोचर है। इस टाइम पीरियड पर अगर आप कोई भी यात्रा करते हो या आप किसी भी तरह के एफर्ट्स जो हैं वो डालते हैं, उसके आपको बेस्ट रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि तीसरे भाव के आपको अच्छे रिजल्ट जो हैं वो शनिदेव देंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट्स करिए। और एक तरह से स्थान परिवर्तन जो है वो मई से पहले हो सकता है या अक्टूबर के बाद इस साल हो सकता है। आपकी यात्राएं, ट्रैवल में वृद्धि रहेगी। और शनि द्विस्वभाव राशि में है और तीसरे भाव के रिजल्ट जो आपको अच्छे मिलेंगे वो एक मूवेबल साइन है। तो वहाँ पे क्योंकि मूवमेंट जो है वो एक तरह से दर्शाता है, आपकी कम्युनिकेशन में भी इम्प्रूवमेंट आएगी। पर आपको थोड़ा सा संभल करके चलना है, क्योंकि एक तरह से क्या है कि आपकी हैबिट्स जो है वो थोड़ी वीक स्थिति में है, सेंसिटिव स्थिति में है। तो आपको हेल्थ का ध्यान रखना है और अपनी हैबिट्स को चेंज करना है। बुरी संगत से आप दूर होकर के चलिए और लाइफ में थोड़ा सा डिसिप्लिन जो है वो लेकर के आइए। 17 मई को शनि का गोचर होगा रेवती नक्षत्र में। रेवती नक्षत्र जो सबसे आखिरी नक्षत्र है, इस नक्षत्र में बुध और गुरु, इन दोनों की एनर्जीज हैं। बुध तो है स्टूडेंट, गुरु है टीचर। और यहाँ पे आपको सबसे अच्छे रिजल्ट जो हैं वो आपके सेकंड हाउस को देखने को मिलेंगे। सो मई के बाद फाइनेंशियल प्रोग्रेस की एक स्थिति बन रही है अगर आपकी दशा अंतर्दशा सपोर्टिव है। शनि का दृष्टि जो है, शनि की दृष्टि भी आपके सेकंड हाउस पे है और देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो भी एक तरह से पॉजिटिव स्थिति में है जून तक। तो यहाँ पे मई और जून के बीच में किसी तरह का फाइनेंशियल इंक्रीमेंट, फाइनेंशियल प्रोग्रेस आपके लिए हो सकता है। अगर नहीं हुआ तो उसके बाद भी सिचुएशन जो है वो काफ़ी पॉजिटिव रहेगी। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे जून के बाद पर्टिकुलरली आपको अपने खर्च को कम करना है। जून के बाद आपके एक्सपेंसेस इंक्रीज हो सकते हैं, तो यहाँ पे आपको खर्च को कम करना है। खर्च को कम करोगे तो आपको फाइनेंशियल सपोर्ट और ज़्यादा मिलेगा। शनि की दृष्टि जो है वो आपके दशम भाव पे तीसरी दृष्टि पड़ रही है और 10वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही है। तो ये दोनों जो भाव हैं वो राज्य भाव हैं। तो एक तरह से पोजिशनल सक्सेस की ग्रोथ होगी, आपके कार्य क्षेत्र में ग्रोथ तो होगी, पर वो तब होगी जब सिचुएशन थोड़ी सी एडवर्स हो जाएगी, क्योंकि शनि विपरीत योग में है यहाँ पे। तो सिचुएशन, परिस्थिति जो है वो आपके अगेंस्ट होगी और उसमें आपका जो राइज है वो हो सकता है। सिचुएशन स्ट्रेसफुल भी होगी इस साल, तो आपको अपनी एडवर्सिटीज़ को कंट्रोल करना है, बुरी आदतों को छोड़ना है। और यहाँ पे जितना आप खुद पर कंट्रोल लेकर के आ सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा रहेगा।
कुछ फाइनेंशियल डिसीजंस, फैमिली रिलेटेड डिसीजंस, या आपकी कुछ संपत्ति है जो कि एक जॉइंट एसेट है, उसके डिसीजंस जो हैं वो आप मई के बाद ले सकते हैं और वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा जो है रिजल्ट देखने को मिलेगा। और इस साल आप कंटिन्यूसली सूर्य देव की आराधना करिए, अपने लग्न के स्वामी की, और उनको आप बल दीजिए। चलिए बात करते हैं कन्या राशि के जो लोग हैं, वर्गो मून साइन। सो आपके लिए शनि देव का जो ये गोचर है 2026 में, इनका जो नक्षत्र गोचर है उत्तरा भाद्रपद और रेवती में, वो आपके लिए किस तरह के रिजल्ट लेकर के आ रहा है। तो आप अपनी चंद्र राशि से देखेंगे। अगर आपको योग समझने हैं तो आप लग्न से भी देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ योग की भी बात करूँगा जो शनि योग में है। तो शनि आपके लिए कारक ग्रह हैं, क्योंकि ये फिफ्थ लॉर्ड है, पंचम भाव के मालिक है। पंचमेश जो है उन्हें मंत्रेश भी बोलते हैं। तो मंत्र रिलेटेड रेमेडीज अगर आप करते हैं तो उसमें शनि देव की स्थिति जो है वो देखनी बहुत इंपॉर्टेंट है, किस भाव में बैठे हैं, किस तरह के योग में बैठे हैं, और आपको मंत्र रिलेटेड रेमेडी से रिजल्ट मिलेगा या नहीं। छठे भाव के मालिक भी हैं। छठा भाव आपके रोग, ऋण, रिपु, शत्रु का भाव है, कंपटीशन का भाव है। वहाँ पे राहु जो है वो स्थित हैं। तो वर्तमान समय में आपको शत्रुता हो सकती है, पर उसमें आपकी विक्ट्री भी होगी। शनि आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, यहाँ पे ये दिग्बली हैं, और अभी ये उत्तरा भाद्रपद में इनकी एंट्री हो चुकी है। 17 मई तक ये गोचर करेंगे। तो बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन है यहाँ पे। ये स्ट्रांग पोजीशन होने के साथ साथ आपको इस समय में सेकंड हाउस के बहुत प्रोमिनेंट अच्छे रिजल्ट जो हैं वो देखने को मिलेंगे, जो कि धन का भाव है, आपकी फैमिली का, कुटुंब का भाव है, आपकी वाणी का भाव है। तो स्पीच रिलेटेड अगर आपका काम है, किसी भी तरह का आप परामर्श देते हैं, या आपके बिजनेस में कम्युनिकेशन आपकी स्पीच का रोल है, तो उससे रिलेटेड आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आप धन को अर्जित कर सकते हो, अक्यूमुलेट, या तो आप धन या विद्या, नॉलेज, बुक्स आप इकट्ठी करो, फाइनेंसेस को आप अक्यूमुलेट करो, ज़्यादा से ज़्यादा सेव करो मई तक, क्योंकि सिचुएशन आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव है। अगर आपका बिजनेस भी है तो उसमें भी ग्रोथ हो सकती है। शनि भाग्य की वृद्धि कराएंगे, क्योंकि वो आपके तीसरी दृष्टि से नवम भाव को देख रहे हैं और 10वीं दृष्टि से चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। तो भाग्य की और किसी तरह के एसेट्स की, संपत्ति की वृद्धि भी इस साल हो सकती है। अगर अभी नहीं हुई तो अक्टूबर के बाद शनि की री एंट्री होगी उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में, और तब आपको इस तरह के रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। हाँ, पारिवारिक जिंदगी में, रिलेशनशिप में अगर आप शादीशुदा हैं, स्टेबिलिटी तो रहेगी, पर एक तरह का कोल्ड बिहेवियर वो आ सकता है। तो एक तरह की आइसोलेशन जो है वो आपको टेंडेंसी रहेगी थोड़ा मूव अवे होने की। तो वहाँ पे आपको सिचुएशन में रह के आपको सिचुएशन से दूर नहीं जाना, उसमें एंटर करके आपको संभालनी है, चीज़ों को अपने हाथ में लेना है, नियंत्रण में लेना है। 17 मई को शनि का गोचर होगा रेवती नक्षत्र में। तो इस नक्षत्र के स्वामी हुए बुध। तो इस नक्षत्र में बुध और गुरु दोनों की एनर्जीज हैं। यहाँ पे आपको अपने लग्न से रिलेटेड अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो एक तरह से मई के बाद आपकी पर्सनालिटी जो है वो चेंज होगी। आप काफ़ी ज़्यादा लोगों से मिलोगे, आपका सोशल नेटवर्क जो है वो बढ़ेगा, और आप अपने खुद में काफ़ी चेंजेस लेकर के आओगे। तो मई के बाद अगर आपको कुछ सीखना है, किसी कोर्स में एनरोल करना है, या आपको अपना ज्ञान जो है वो बढ़ाना है, तो उसके लिए अच्छा टाइम पीरियड है। आपके कॉन्फिडेंस में इस साल जो है वो इंक्रीज सबसे ज़्यादा होगा मई से लेकर अक्टूबर के बीच में, जो कि आपके लिए एक अच्छा टाइम पीरियड है। अगर आपको हेल्थ रिलेटेड कुछ इश्यूज आए हैं इस टाइम पीरियड पे, वो इश्यूज जो हैं वो कम होंगे, वो इम्प्रूव होंगे, और लाइफ में आपको थोड़ा सा पेस जो है वो भी देखने को मिलेगा, गति जो है वो इंक्रीज होगी। आपको कंटिन्यूसली इस समय पे बुध को बल देना है, अपने लग्न के स्वामी को। तो या तो आप बुध के बीज मंत्रों का जप कर सकते हैं, या आप भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना कर सकते हैं। ओम विष्णवे नमः, ये एक षडाक्षरी मंत्र है, इसकी आप आराधना या साधना कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं तुला राशि के लोगों के लिए, लिब्रा मून साइन। सो प्राइमरली आप अपनी राशि से देखेंगे, चंद्र राशि से। अगर आपको योग समझने हैं तो लग्न से भी देख सकते हो, पर यहाँ पे मैं शनि के नक्षत्र गोचर की बात कर रहा हूँ। 2026 में शनि आपके लिए किस तरह का प्रभाव लेकर के आ रहे हैं। सबसे पहले तो इनकी उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में ऑलरेडी एंट्री हो चुकी है, और यहाँ पे स्थित हैं 17 मई तक। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड है, क्योंकि शनि आपके योग कारक ग्रह बनते हैं। ये चतुर्थ भाव और पंचम भाव के मालिक हैं। फोर्थ लॉर्ड आपके कंफर्ट को बताता है, आपकी मदर का हाउस है ये, आपकी सेफ्टी का हाउस है, और आपके जो एसेट्स हैं, घर से रिलेटेड चीज़ें, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी, उसको बताता है। वाहन, जो चीज़ें आप ओन करते हैं। और पंचमेश आपके फ्यूचर को बताता है। इनको मंत्रेश भी बोलेंगे। अगर मंत्र साधना से आपको किसी तरह का
हेल्प मिलता है तो उसमें शनि का जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल होगा। तो वो बताएंगे कि आपको मंत्र साधना करनी चाहिए, उससे रिलेटेड रेमेडीज आपको फलेंगी या नहीं, या आप उसकी कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी। शनि का गोचर छठे भाव में हो रहा है, तो छठे भाव के शनि होते हैं कारक। तो सारे एडवर्स हाउसेस के कारक जो है वो शनि है, क्योंकि शनि एडवर्सिटीज के कारक हैं, ये सौरों के कारक हैं। तो यहाँ पे अभी आपके लिए बहुत स्ट्रांग पीरियड है, क्योंकि अगर आपके किसी भी तरह के एनिमीज हैं, किसी से शत्रुता है, आपको इतनी अधिक जो इंक्रीज जो आपको स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी अपने कॉन्फिडेंस में, जिसका कोई जवाब नहीं। मई तक आपकी पर्सनालिटी, आपका व्यक्तित्व, आपका डिसीजन मेकिंग, आपका ज्ञान, इन सब के लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। तो आप नई चीज़ों को सीखो। कॉन्फिडेंस के साथ साथ आप में ईगो भी आ सकती है, तो ईगो पे कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। ग्राउंडेड होकर के चलो, ह्यूमिलिटी को प्रैक्टिस करो, और ऑफ कोर्स दूसरे लोगों की आप रिस्पेक्ट जो है वो भी करिए। आप बहुत स्ट्रांगली ओपिनियनेटेड रहोगे, आपको अपनी ओपिनियंस और व्यूज़ इतने, आपको उसमें एक तरह से ना स्टबर्ननेस होगी, आप हट्टी रहेंगे, आप अपनी बात मनवाने के लिए शायद कुछ भी करें, पर यहाँ पे आपको दूसरों के व्यूज़ का और ओपिनियन का रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। और 17 मई को शनि का जो गोचर है वो रेवती नक्षत्र में होगा, तो उसके बाद आप थोड़ा सा कॉशन हो जाइए, क्योंकि आपके एक्सपेंस जो हैं, खर्च में वृद्धि होगी। तो यहाँ पे आपको अपने खर्च को पहले से ही नियंत्रण में लेकर के आना है, और पहले से ही आपको सेविंग्स करनी है, जमा करनी है, क्योंकि मई से अक्टूबर के बीच में खर्च में वृद्धि हो सकती है। और आपको हेल्थ का ध्यान रखना है, क्योंकि हॉस्पिटल की विजिट हो सकती है, कुछ आपकी नींद में डिस्टर्बेंस हो सकती है। पर यहाँ पे आप स्पिरिचुअली बहुत इंक्लाइंड होगे, धर्म के लिए आप बहुत काम करेंगे, धर्म का प्रचार करेंगे, और आपकी जो धार्मिक स्थिति है उसमें काफ़ी वृद्धि इस टाइम पीरियड पे होगी। बट यहाँ पे आपको खर्च में कमी करनी है, और आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, क्योंकि हॉस्पिटल विजिट हो सकती है। तो इसलिए टाइम टू टाइम जो है वो चेकअप कराते रहिए। अक्टूबर में शनि की री एंट्री होगी उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में, और फिर से आपका कॉन्फिडेंस का जो समय है वो लग जाएगा और वो शुरू हो जाएगा। और आप इस समय पे अगर आपका कुछ भी काम अधूरा रह गया है तो डिसअपॉइंट नहीं होना, उत्तेजित नहीं होना, वेट करना है, धैर्य से काम लेना है, क्योंकि वो काम एंड ऑफ ईयर में पूरा बनता नज़र आ रहा है। आप शनि से रिलेटेड जो है उपाय कर सकते हैं। अगर आप प्रेयर्स करते हैं, साधना करते हैं, तो वहाँ पे आप तिल तेल यानी सेसमे ऑयल का लैंप या दिया जो है वो आप जला सकते हैं, और उसको आप डेली जो है अपनी प्रैक्टिस में इंटीग्रेट कर लीजिए। उससे शनि को काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ मिलेगी, और इनको एक तरह से नियंत्रण में रहेंगे आपके चार्ट में। और यहाँ पे आपको अपने एडवर्सिटीज़ को कंट्रोल करने का, और जितने आप एफर्ट्स करते हो, क्योंकि शनि की 10वीं दृष्टि आपके तीसरे भाव पे है, जो एफर्ट्स आप करते हैं उसके रिजल्ट आपको अच्छे देखने को मिलेंगे। थोड़ा अपना पेट का ध्यान भी रखिए, और आप ओम शम, ये जो शनि का बीज है, इसकी भी आप आराधना कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के जो लोग हैं, स्कॉर्पियो मून साइन। सो आपके लिए 2026 में शनिदेव क्या लेकर के आ रहे हैं, नक्षत्र गोचर के अकॉर्डिंग। नक्षत्रों का बहुत महत्व है, इसलिए मैं चंद्र राशि से बात कर रहा हूँ, क्योंकि नक्षत्र गोचर जो है वो कुछ ऐसे हाउसेस एक्टिवेट कर देता है चार्ट में, जिसके रिजल्ट जो हैं वो बहुत प्रोमिनेंट हो जाते हैं। तो देखिए, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो है बहुत स्टेबल और फिक्स नक्षत्र है। इसमें शनि और देव गुरु की एनर्जीज हैं, तो ये नक्षत्र बहुत मैच्योर है, क्योंकि ये दो ग्रह जो हैं उनमें मैच्योरिटी, उनमें सीखने की क्षमता, शनि में तो खैर उतनी नहीं है, पर देवगुरु बृहस्पति जो ज्ञान के कारक हैं, तो ज्ञान और हार्डवर्क का एक कॉम्बिनेशन जो है वो इस नक्षत्र में है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन को भी बताता है। शनि आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो पंचम भाव में शनि का जो गोचर है वो उतना अच्छा तो नहीं माना गया है, पर यहाँ पे आपको मंगल को स्ट्रेंथन करने की, उनको बल देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तभी शनि नियंत्रण में आएंगे। तो ये तो आपके लिए होगी रेमेडी या उपाय। तो यहाँ पे शनि का गोचर जब उत्तरा भाद्रपद में है, तो मई तक आपके एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे, आपके खर्च में वृद्धि होगी। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा संभल करके चलना है, थोड़ा सा कंट्रोल में चलना है। इम्पल्सिवनेस के रहते या एक सडन डिसीजन ना लें, आप थोड़ा सा वेट करके चलें। आपको बहुत जल्दबाजी होगी किसी चीज़ को खरीदने की, आप या तो कोई नया वाहन लेना चाहते हो, नई गाड़ी लेना चाहते हो, या कोई बड़ा खर्च आपके घर से रिलेटेड इस समय पे आ सकता है, तो वहाँ पे आप बहुत जल्दबाजी में कुछ ऐसा डिसीजन लोगे जो हो सकता है लेटर आप रिग्रेट करो। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा संभल करके चलना है, और अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। पेट से रिलेटेड कुछ परेशानी हो सकती है जिसकी वजह से हॉस्पिटल विजिट हो, तो मैं ये बोलूँगा कि मई से पहले आप अपना एक रेगुलर रूटीन चेकअप जो है वो करा करके चलो। और हो सकता है कुछ आपको पुरानी प्रॉब्लम हो,
वो दोबारा से रीसर्फेस हो जाए, वो दोबारा से आ जाए। तो हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। मई के बाद 17 मई को शनि का गोचर रेवती नक्षत्र में होगा और इसके बाद आपको 11वें भाव यानी एकादश भाव के बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए, फाइनेंशियल प्रोग्रेस के लिए मई से अक्टूबर बहुत एक अच्छा टाइम पीरियड है। पर यहाँ पे आपकी शत्रुता जो है वो भी ग्रो होगी, आपके बड़े एनिमीज जो हैं वो बनेंगे। तो ऑफ कोर्स आपके मनोबल के लिए, आपकी कॉन्फिडेंस के लिए मंगल के उपाय करना और सूर्य के रेमेडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्पेशली अगर आपको कार्य क्षेत्र या वर्क प्लेस में किसी भी तरह का ऑपोजिशन आपको उस समय पे आता है और उसको आपको डील करना है। बट फाइनेंशियल ग्रोथ जो है वो होगा, आपका रिकग्निशन हो सकता है, बट उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा परिश्रम और बहुत ज़्यादा हार्डवर्क जो है इस साल करना पड़ेगा। और हो सकता है कि आपकी कुछ दोस्तों के साथ में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो, कुछ अनबन हो, कुछ डिफरेंसेस हो, तो वो भी आप थोड़ा सा संभल करके चलो। अगर आपका काम सोशल मीडिया से रिलेटेड है, उसमें काफ़ी ग्रोथ होगी, काफ़ी एक्सपेंशन जो है वो हो सकती है मई से लेकर सितंबर के बीच में। अक्टूबर में शनि की गोचर जो है वो दोबारा से उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में होगा। तो साल के एंड में भी आपको खर्च की जो है वो कंट्रोल में रखना है, नियंत्रण में रखना है। बट स्पिरिचुअली बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। पूजा पाठ, मंत्र साधना और किसी भी तरह की डिवोशनल प्रैक्टिसेस, योगा, साधना, कुछ भी आप शुरू करते हो तो आप एक तरह से कंसिस्टेंसी जो है वो अपनी लाइफ में लेकर के आ सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये द्वादशाक्षरी मंत्र, इस मंत्र की आप साधना कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स अगर आप भगवान विष्णु की आराधना करते हैं तो मंगल को भी अच्छा बल मिलता है। चलिए अब बात करते हैं धनु राशि के जो लोग हैं, सैजिटेरियस मून साइन। आपके लिए ये जो साल है 2026, इसमें शनि देव जो हैं वो नक्षत्र गोचर के हिसाब से किस तरह की चीज़ें एक्टिवेट कर रहे हैं, किस तरह के लाइफ इवेंट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। आप लग्न से अगर पढ़ोगे तो सिर्फ योग समझना, पर अपनी चंद्र राशि से जो है इसको देखना है। शनि देव आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं मीन राशि में, और इनकी एंट्री जो है वो ऑलरेडी उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में हो चुकी है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी से लेके मिड मई तक या तो आपकी इनकम में ग्रोथ होगा, या आपकी कुछ पहले की जो इन्वेस्टमेंट है या किसी तरह का आपने कहीं पे निवेश करा है तो उसमें आपको एक इंक्रीज देखने को मिलेगा, उसमें आपको बेनिफिट होगा, या आपका एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम जो है वो भी बन सकता है इस समय में। तो आपको पूरा पूरा प्रयास जो है वो अपने फाइनेंशियल ग्रोथ, फाइनेंशियल प्रोग्रेस की तरफ करना चाहिए। आपको अपने कंफर्ट से स्टेप आउट करना है। हाँ, ये हो सकता है इस टाइम पीरियड में कि आपको लगे कि आप बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हो और उस तरह के रिजल्ट जो हैं वो आपको नहीं मिल रहे, पर आपको प्रयास नहीं रोकना। तो ये फरवरी तक तो ये सिचुएशन रहेगी, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा जो है इम्प्रूव होने लग जाएगी सिचुएशन। यहाँ पे आपकी शत्रुता जो है वो भी हो सकती है, उस तरह के ऑब्स्टिकल्स और ऑपोजिशन आपको आ सकते हैं। थोड़ी बहुत आपको वर्क रिलेटेड चैलेंजेस रहेंगे, या तो एक तरह से डिससेटिस्फैक्शन मोमेंटरली, बट मिड फरवरी से एक बहुत अच्छा फेज शुरू हो रहा है जहाँ पे आपको स्ट्रेंथ मिलेगी अपने कार्य क्षेत्र में, और पर्सनल लाइफ में भी काफ़ी आपको सपोर्ट जो है वो मिलेगा। अगर आप शादीशुदा हो तो आपके पति या पत्नी का बहुत अच्छा जो सपोर्ट है वो मिड मई से अगस्त के बीच में रहेगा, और उनके लिए भी एक तरह से फाइनेंशियल ग्रोथ उस समय पर हो सकती है। 17 मई में शनि का गोचर जो है वो रेवती नक्षत्र में होगा। सो इस नक्षत्र के स्वामी होते हैं बुध, और इस नक्षत्र में बुध और गुरु, जुपिटर, यानी दोनों की कंबाइंड एनर्जीज हैं। यहाँ पे आपको कार्य से रिलेटेड बहुत अच्छे रिजल्ट्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे। तो अगर आप जॉब चेंज कर रहे हो या कोई नया काम शुरू कर रहे हो, उसमें आपको मोमेंटम नहीं दिख रहा, उसमें आपको ग्रोथ नहीं दिख रही, तो जो बेस्ट फेज़ है वो 17 मई के बाद है। अगर आप उस समय पे अप्लाई करते हो तो बहुत जल्दी आपको नई जॉब मिल जाएगी, आपकी जॉब चेंज हो सकती है, या अगर आपकी करंट सिचुएशन में चैलेंजेस है, प्रॉब्लम्स हैं, कुछ तरह के ऑब्स्टिकल्स हैं, वो कम होने लगेंगे। मई से लेकर अक्टूबर के बीच में आपका एक काफ़ी अच्छा ग्रोथ फेज़ है वर्क में, पर जो सबसे अच्छा फेज़ जो है वो है आपका मिड मई से लेकर मिड जुलाई के बीच में, आपको इसके सबसे अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे आपकी ग्रोथ हो सकती है, या तो प्रमोशन हो सकती है, या आपको नई नौकरी या नए कार्य से आप जुड़ सकते हैं इस समय में। तो वहाँ पे आपको इस अपॉर्चुनिटी को मैक्सिमाइज करना है। और फिर अक्टूबर 9 को शनि की फिर से उत्तरा भाद्रपद में री एंट्री होगी। तो अगर यहाँ पे इस समय में अगर आप कुछ क्रिएट करते हो, कुछ नया शुरू करते हो, और वहाँ पे आप उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते किसी कारणवश, तो उसको आप रिज्यूम करोगे, आपको एक सेकंड चांस, एक सेकंड अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। और आपको अपनी पर्सनल लाइफ में भी जून के बाद थोड़ा सा संभल करके चलना है, क्योंकि थोड़े कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। तो अपनी पर्सनल लाइफ, अगर आप शादीशुदा हैं
या अगर आप कोई नया रिलेशन भी देख रहे हैं तो जून के बाद आपको थोड़ा सा संभल करके चलना है। पर यहाँ पे आपको फिर से फाइनेंशियल ग्रोथ फेज जो है वो दोबारा से देखने को मिलेगा। अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट अभी करते हो तो उसका अच्छा रिजल्ट आपको साल के एंड में देखने को मिल सकता है। आप देवगुरु बृहस्पति के मंत्रों का जप करिए, ओम गुरुवे नमः। ये मंत्र की आप 12 टाइम्स यानी 12 बार आराधना कर सकते हैं एवरी डे। अब हम बात करते हैं मकर राशि के लोगों की, कैप्रिकॉर्न साइन। तो सबसे पहले तो आप अपनी चंद्र राशि से इसको पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं शनि के नक्षत्र गोचर की बात कर रहा हूँ। तो नक्षत्रों का संबंध जो है वो हमारी चंद्र राशि से होता है, और यहाँ पे शनि किस तरह के प्रभाव देंगे इस साल में, और आपके किस तरह के लाइफ इवेंट्स जो हैं वो ट्रिगर हो सकते हैं। आप योगों को समझना है, योग को समझना है, तो आप लग्न से भी देख सकते हैं। शनि आपके लग्न के स्वामी होते हैं, तो वो आपको दर्शाते हैं आपकी पर्सनालिटी, डिसीजन मेकिंग, आपका ज्ञान और आपकी बुद्धि जो है वो लग्न में स्थित है। इसको हम धी बोलते हैं, आपका कॉन्शियस ब्रेन। शनि जो है वो दूसरे घर के मालिक भी हैं, तो दूसरा घर आपके परिवार, आपकी जो जॉइंट एसेट्स है, धन कुटुंब वाणी, सो परिवार और परिवार से रिलेटेड जितने भी आपके एसेट्स हैं, पोजेशन हैं, उसको दर्शाता है। आपके खाने पीने को ये दर्शाता है, और आपकी वाणी किस तरह की है उसका ये घर है। और अक्यूमुलेशन का, ज्ञान को अक्यूमुलेट करो या धन को आप जोड़ो, जोड़ने का घर है, प्रोटेक्शन का घर है, रक्षा का घर है। और शनि देव का गोचर जो है वो तीसरे भाव में हो रहा है। तो सबसे पहले तो अगर आपको पास्ट में किसी तरह की गाइडेंस मिली है, उसके आपको सबसे अच्छे रिजल्ट जो हैं वो मिड मई तक देखने को मिलेंगे। आपको शनिदेव खुद एक तरह से गाइड कर रहे हैं, तो एक तरह से गाइडेड डायरेक्शन आपको अब मिलेगी। अगर आपको कुछ क्लैरिटी नहीं थी, कंफ्यूजन थी, अब काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। और इस टाइम पीरियड पर आपको अपने कार्य से रिलेटेड सबसे अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, क्योंकि शनि इस समय पर 10वें भाव के सबसे अच्छे रिजल्ट जो हैं वो देंगे। शनि जब खुद के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं तो लिब्रा, तुला राशि में वो उच्च के होते हैं, तो आपको नई जॉब की संभावना है। अगर आपके पास ऑलरेडी जॉब है और उसमें आपको थोड़ी सी डिससेटिस्फैक्शन है, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो वो किस तरह से कमी होगी, आपको सपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा मिलेगा। और इस टाइम पीरियड पे आप अप्लाई करो, आप प्रयास करो चेंज का, और अगर आपकी दशा अंतर्दशा सपोर्टिव है तो चेंज की पूरे चांसेस जो हैं वो इस समय पर हो सकते हैं। शनि का नक्षत्र गोचर इस साल आपके लिए काफ़ी अच्छा है, आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि आएगी। 17 मई को शनि जो है वो रेवती नक्षत्र में गोचर करेंगे, जो बुध का नक्षत्र है, और इन दोनों नक्षत्र में गुरु, देवगुरु बृहस्पति की भी एनर्जीज है। तो यहाँ पे शनि आपको 9th हाउस के बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो मई के बाद आपकी यात्रा यानी ट्रैवल हो सकता है, और कुछ आपका वर्क रिलेटेड अगर ट्रैवल होगा, यात्राएं होंगी, आप मूव करोगे तो आपकी प्रोग्रेस होगी। अगर आप मूव नहीं करते तो फिर थोड़ा सा आपको डिससेटिस्फैक्शन या असंतुष्टि हो सकती है उस समय पर। 9th हाउस के आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे भाग्य के, जर्नीज़ के, और किसी भी तरह का आप अगर उच्च शिक्षा या हायर एजुकेशन से आप जुड़ते हैं तो उसके भी आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं मई से अक्टूबर के बीच में। यहाँ पे सबसे अच्छे भाग्य के रिजल्ट जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे जून से सितंबर के बीच में। आपके लिए बहुत फेवरेबल टाइम है, तो किसी भी तरह का ट्रैवल, चाहे आप वेकेशन पे जाइए या किसी तीर्थ स्थान पे या स्पिरिचुअल जर्नी पे अगर आप जाएं, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट इस साल देखने को मिलेंगे। आपको कॉन्फिडेंस में वृद्धि जो है वो आने के पूरे चांसेस हैं। और अक्टूबर में फिर से शनि की जो है री एंट्री एक तरह से होगी उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में। आपके कार्य से रिलेटेड, चाहे आपका बिजनेस हो या जॉब हो, कोई डिसीजन आप लेते हो और अगर आप उस टास्क को या कार्य को पूरा नहीं कर पाते, तो आपको एक सेकंड चांस अक्टूबर के बाद मिल रहा है, तो वहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। पर हाँ, जून के बाद थोड़ा सा आप अपनी हेल्थ को भी नियंत्रण में लेकर के आइए, थोड़ा अपने लाइफस्टाइल पे पूरा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं कुंभ राशि के जो लोग हैं, एक्वेरियस मून साइन। आपकी चंद्र राशि अगर कुंभ है तो ये शनि का गोचर जो है नक्षत्र गोचर मीन राशि में, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में और रेवती नक्षत्र में आपके लिए इस साल किस तरह का प्रभाव लेकर के आएगा। नक्षत्र गोचर को समझना है तो हमें ये जानना है कि किस तरह के हाउसेज एक्टिवेट होते हैं और किस तरह के लाइफ इवेंट्स आपकी लाइफ में ट्रिगर हो सकते हैं इस साल। शनि हुए आपके लग्नेश, लग्न के स्वामी, तो आपकी किसी भी तरह की दशा अंतर्दशा चल रही हो, शनि आपको रिजल्ट तो देंगे, ठीक है, और वो आपकी लाइफ में इवेंट्स जो हैं वो लेकर के आएंगे। द्वादश भाव के मालिक भी होते हैं,
वो आपके खर्च का, आपके एक्सपेंस लॉसेस का भाव है। और यहाँ पे शनि जो है वो आपके दूसरे घर में गोचर कर रहे हैं, सेकंड हाउस में। तो वर्तमान समय में जब उत्तरा भाद्रपद में गोचर हुआ है, ठीक है, मोमेंटरली आपके कॉन्फिडेंस में, आपके स्वभाव में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ होगा, थोड़ा सा चेंज हुआ होगा, उसमें कमी देखने को मिलेगी। क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप डिसाइड करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आप करो, पर किसी कारणवश आप वो नहीं कर पा रहे, आप हो पर आप वो फाइनल स्टेप जो है वो नहीं ले पा रहे। इस तरह की सिचुएशन अभी चल रही होगी। तो ये मैं इम्प्रूव होती देख रहा हूँ। मिड फरवरी के बाद आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी, आप डिसीजन ले पाएंगे, क्योंकि भाग्य का पूरा साथ और सपोर्ट आपको मिलेगा। तो मिड फेब से मिड मई के बीच का जो टाइम पीरियड है, वहाँ पे आपका ट्रैवल हो सकता है। तो किसी भी तरह की आप यात्रा करते हो, उससे आपको गेन मिलेगा, उससे आपको जो है बेनिफिट मिल सकता है। तो आपको यात्राएं जो है वो करनी चाहिए। और मैं ये बोलूँगा कि किसी अच्छी जगह, किसी तीर्थ स्थान पे आप जाइए, किसी ज्योतिर्लिंग की आप ऑफ कोर्स यात्रा कर सकते हैं, या आप किसी भी अच्छे जो जगह है धर्म से जुड़ी हुई, उसमें आप ज़रूर जाएं। यहाँ पे आपको भाग्य के भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो सिचुएशन अगर एडवर्स है भी, तो भाग्य आपको सपोर्ट कर रहा है, फाइनेंशियल प्रोग्रेस भी आपकी हो सकती है। 17 मई को शनि रेवती नक्षत्र में गोचर कर रहेंगे। तो मई से लेके अक्टूबर तक आपको बुध से रिलेटेड रेमेडीज करनी है। बुध के बीज मंत्रों का आप जप कर सकते हैं, या ओम नमो नारायणाय, ये अष्टाक्षरी मंत्र है, मंत्र की आप साधना कर सकते हैं। क्योंकि 8th हाउस आपका एक्टिवेट हो जाएगा, तब सडननेस लेकर के आ सकता है टाइम पीरियड, बट किसी भी तरह की चेंज या ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। और आपको अपनी एडवर्सिटीज़ पे कंट्रोल कैसे लेकर के आना है, उसके लिए भी ये टाइम पीरियड जो है वो सपोर्टिव है। बट सडननेस को आप एक्सपेक्ट करेंगे, सडन आपको हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं। तो आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, अपनी लाइफस्टाइल का ध्यान रखिए, और अपने खाने पीने का खास करके आप ध्यान रखिए। तो फूड रिलेटेड, फूड पॉइजनिंग, कोल्ड, स्टेल फूड या बासी खाना है, उसको आप बिल्कुल अवॉइड करो, वो आपको बिल्कुल नहीं खाना। और यहाँ पे आप बिल्कुल अपना थोड़ा लाइफ में डिसिप्लिन जो है वो ले करके आइए, अपनी एडवर्सिटीज़ को कंट्रोल करिए। 9 अक्टूबर को शनि की री एंट्री होगी उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में। सो भाग्य का सपोर्ट आपको फिर से मिलेगा, यात्राएं आप फिर से कर सकते हो। देखो, शनि आपके चतुर्थ भाव को और एकादश भाव को अपनी तीसरी और 10वीं दृष्टि से देख रहे हैं। ये शनि की पूर्ण दृष्टि है, 100% एस्पेक्ट। तो शनि आपके घर से रिलेटेड चीज़ों में ग्रोथ लेकर के आना चाहते हैं, और आपकी इनकम में, आपकी आमदनी में ग्रोथ लेकर के आना चाहते हैं इस साल। तो उस तरह आपका सपोर्ट होना चाहिए कि आपको इनकम में ग्रोथ चाहिए, तो ग्रोथ आपको चाहिए, क्योंकि आपको अपना घर संभालना है, आपको घर खर्च जो है वो संभालना है। उस तरह का आपका माइंडसेट रहेगा, तो आपको ग्रोथ काफ़ी अच्छी इस साल देखने को मिलेगी। आप शनि को कंटिन्यूसली स्ट्रेंथन करिए, और आप बुध से रिलेटेड उपाय इस साल कर सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं जो मीन राशि के लोग हैं, पाइसिस मून साइन। आपके लिए शनि देव का जो गोचर है, नक्षत्र गोचर उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्र में, वो किस तरह के रिजल्ट 2026 में लेकर के आ सकता है। तो 2026 जो ईयर है, शनि की ऑलरेडी एंट्री जो है वो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में हो चुकी है। तो शनि आपके लग्न में गोचर कर रहे हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में शनि की एनर्जीज हैं और जुपिटर की एनर्जीज हैं, जो आपके लग्न के स्वामी होते हैं। तो आपकी किसी भी तरह की दशा चल रही हो, आपको इस गोचर के रिजल्ट जो हैं वो देखने को मिलेंगे। तो ये थोड़ा सा सेंसिटिव टाइम पीरियड है, एडवर्सिटीज़ का टाइम पीरियड है। आपको चीज़ों को कंट्रोल में रखना है, नियंत्रण में रखना है। देखो, शनि की जो पोजीशन लग्न में होती है, लग्न में वो मरण कारक होते हैं। तो क्या है कि उनके कारकत्व जो हैं वो चैलेंजिंग हो जाते हैं। शनि हार्डवर्क के कारक हैं, लेबर के कारक हैं। तो यहाँ पे आपको जो कार्य से रिलेटेड प्रयास हैं, उसमें आपको थोड़ी सी कमी देखने को मिलती है, और हर काम में डिले होता है, देरी होती है। पर यहाँ पे एक अच्छी चीज़ ये है कि किसी भी तरह की सौरव जो है या दुख जो है वो भी कम होगा, क्योंकि कारकत्व पे अगर हिट हो रहा है तो दुख की कमी भी होगी लाइफ में। तो वो एक तरह से अच्छा है, तो वो ज़्यादा खुशी जो है वो लेकर। तो यहाँ पे सूर्य से रिलेटेड उपाय या रेमेडी करने की ज़रूरत है, अगर शनि को नियंत्रण में लेकर के आना है। और ऑफ कोर्स आपको जुपिटर, बृहस्पति को भी स्ट्रेंथन करना है, अगर आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए। तो मिड मई तक थोड़ा सा सेंसिटिव टाइम पीरियड है, अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं लाइफ में। आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। हेल्थ से रिलेटेड कुछ अचानक से चीज़ें हो सकती हैं, और एक सिचुएशन ये हो सकती है कि डायग्नोसिस में थोड़ा टाइम लगे, या आपको कोई प्रॉब्लम अगर आ रही है तो उसमें इन्वेस्टिगेशन करने में थोड़ा सा समय जो है वो लग सकता है। बट मई के बाद सिचुएशन काफ़ी इम्प्रूव होगी।
शनि का गोचर 17 मई को रेवती नक्षत्र में होगा और उसके बाद आपको सप्तम भाव यानी 7th हाउस से रिलेटेड काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ये बुध का नक्षत्र है। इस नक्षत्र में भी देवगुरु बृहस्पति की पूरी एनर्जीज हैं। सो मई के बाद जून से लेके नवंबर तक आपके लिए एक काफ़ी अच्छा प्रोग्रेसिव टाइम पीरियड है। मई के बाद आप नए कार्य की शुरुआत कर सकते हो और आपके लिए बेस्ट टाइम जो है, अगर नया कार्य या नया बिजनेस एस्टैब्लिश करना है तो वो ऑफ कोर्स आप दशा देखोगे आपका क्या टाइम पीरियड चल रहा है, बट गोचर के हिसाब से जून से सितंबर के बीच में एक बहुत ही फेवरेबल टाइम पीरियड है। और मई के बाद अगर आपका शादी का विचार है या आप एक तरह से लाइफ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं तो एक तरह से योग सेकंड हाफ में बन रहा है मई के बाद, और अक्टूबर से पहले सबसे ज़्यादा चांसेस है क्योंकि आपको 7th हाउस से रिलेटेड प्रोमिनेंट रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हो और आपके पति या पत्नी का कार्य रिलेटेड, वर्क रिलेटेड काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस मई के बाद हो सकता है क्योंकि गोचर में स्थिति ऐसी बन रही है। शनि की री एंट्री होगी उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में 9 अक्टूबर को। सो अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक आपको फिर से थोड़ा सा संभल करके चलना है अपनी हेल्थ को लेकर के और एडवर्सिटीज़ को लेकर के। तो आपको मैक्सिमाइज करना है मई से अक्टूबर के बीच में। अगर ये पीरियड में आप मैक्सिमाइज करते हो, चीज़ों को कंट्रोल में रखते हो, क्योंकि आपकी हेल्थ में भी इंप्रूवमेंट आएगी, आपकी वाइटैलिटी में भी इंप्रूवमेंट आएगी और यहाँ पे आप डिसिप्लिन भी लाइफ में लेकर के आ सकते हो। तो वो अगर आपने ले आया तो ऑफ कोर्स अक्टूबर से दिसंबर तक आपको इतनी दिक्कत परेशानी की ज़रूरत नहीं है। ये साल आप देवगुरु बृहस्पति को स्ट्रेंथन करिए। ओम नमो भगवते सदाशिवाय। आप भगवान सदाशिव शिव की आराधना कर सकते हैं और आप देवगुरु बृहस्पति के बीज मंत्रों का जप भी आप कर सकते हैं। उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा बल दीजिए क्योंकि तभी शनि जो है वो नियंत्रण में आएंगे और धैर्य से सब काम में आपको धैर्य जो है वो लेकर के आना है। वो आपका एक तरह से वे ऑफ लाइफ हो सकता है क्योंकि उसके बिना कोई भी काम जो है वो नहीं बनेगा। सो दोस्तों, ये था मेरा वीडियो शनि के नक्षत्र गोचर को लेकर के और इसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर किस तरह का आएगा। आप मेरे चैनल से ऐसे ही जुड़ करके रहिए। मैं आने वाले समय में भी काफ़ी सारी प्रेडिक्शंस जो हैं वो आपके लिए लेकर के आऊँगा और हम प्रेशियस मेटल्स की भी बातें जो हैं वो ऐसे ही करते रहेंगे।